एक ऐसा शख्स जिसे ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती, उसे अपनी गाड़ी पर नंबर प्लेट डलवाने की जरूरत नहीं होती और अपने देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी आजादी किसके पास है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं इनके पास ताकत केवल इतनी नहीं है, ये तो केवल एक झलक भर है। इनकी असली ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें संविधान से भी ऊपर माना जाता है। आज की तारीख में अगर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाएंगे। बट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ब्रिटेन के किंग को ही सबसे पावरफुल पर्सन के तौर पर जाना जाता था, और उसके बाद उनकी बेटी ने जब उनकी राजगद्दी को संभाला तो सबसे पावरफुल इंसान के तौर पर उन्हें ही जाना जाने लगा। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की। ब्रिटेन की संसद ने इन्हें असीम ताकत दी, मगर ये अपनी ताकत और अधिकारों का उतना ही संयमित इस्तेमाल करती है जो कि इनकी इमेज को बिल्कुल सूट करता है। हालांकि आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है और डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के पावर को असेंबली के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो पावर है उसका यूज नेशनल असेंबली के द्वारा सेंसर्ड है। लेकिन ब्रिटेन में बात जरा उल्टी है। यहाँ असेंबली ब्रिटेन की महारानी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। इस बात को साल 2003 तक दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने बाकायदा लिस्ट जारी करके दुनिया को ये बताया कि ब्रिटेन की सरकार वहाँ की महारानी के बिहाफ में कौन कौन से काम करती है। इसके बाद तो दुनिया ने महारानी की पावर को अच्छी तरह समझ लिया। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को ब्रिटेन के ही राज परिवार में हुआ था। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी, जी हाँ, ये ब्रिटेन की महारानी का पूरा नाम है। हालांकि ऑफिशियली लोग उन्हें क्वीन एलिजाबेथ के नाम से ही जानते हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद जब उन्होंने 6 फरवरी 1952 को ब्रिटेन की राजगद्दी को संभाला, उस समय उनकी उम्र 26 साल थी। ब्रिटेन की महारानी यूके के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी क्वीन है। उनकी महारानी बनने के बाद 12 और देश आजाद हुए। एलिजाबेथ उन देशों की भी क्वीन है। इन देशों में एंटीगुआ एवं बरमूडा, बहामास, बेलीज, ग्रेनेडा, जमैका, पपुआ न्यू गिनिया, सेंट लूसिया, सोलोमन द्वीप, सेंट किट्स एंड नेविस और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस शामिल है। ब्रिटेन की क्वीन कॉमनवेल्थ गेम्स की भी हेड है। ये और बात है कि इन देशों में अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन प्रणाली को चलाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन में मौजूद संविधान से भी ऊपर है। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके चलते वो संविधान के अधीन नहीं है, इसलिए वो किसी भी कानून का पालन करने के लिए बाउंडेड नहीं है। ब्रिटेन की महारानी को दुनिया के किसी भी देश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके नाम से कोई पासपोर्ट इशू ही नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के तमाम पासपोर्ट उनके नाम पर ही जारी किए जाते हैं। ब्रिटेन की हेड ऑफ द स्टेट होने के कारण उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं जो किसी भी देश के शीर्ष व्यक्ति को मिलनी चाहिए। महारानी जब भी यात्रा के लिए निकलती है तो उनके डेस्टिनेशन तक उनके पहुंचने और आने की सूचना पहले ही दे दी जाती है। इसके अलावा महारानी को किसी भी तरह के ID कार्ड की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि उनके नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी नहीं है। नहीं, उन्हें अपनी कार पर नंबर प्लेट लगवाने की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की महारानी को किसी भी तरीके का टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी महारानी अपना पूरा टैक्स पे करती है। ब्रिटेन की महारानी की असीम शक्तियों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ब्रिटेन की संसद को बिना बताए परमाणु युद्ध भी छेड़ सकती है। वो किसी भी युद्ध को शुरू कर सकती है और खत्म भी कर सकती है। लेकिन अगर ब्रिटेन की संसद किसी युद्ध को शुरू या खत्म करना चाहे या परमाणु हमला करना चाहे तो इसके लिए उन्हें फाइनली ब्रिटेन की महारानी से परमिशन लेनी जरूरी है। क्वीन एलिजाबेथ कानून से ऊपर है, इसलिए इनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा कभी नहीं चलाया जा सकता। इतना ही नहीं, किसी दूसरे देश में भी उन पर मुकदमा चलाया जाना संभव नहीं, क्योंकि वो ब्रिटेन के डिप्लोमेट के तौर पर उस देश में जाएंगी। यानी नियम के हिसाब से व्यक्तिगत रूप से अगर वो किसी देश में कोई क्राइम कर भी दें तो उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलता। लेकिन ब्रिटेन की महारानी सभी कानूनों का पालन करती है, वो कभी भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती। एक्चुअली इसके पीछे इनकी इमेज भी है, क्योंकि कानून का पालन करने वाले की इमेज हमेशा पॉजिटिव ही होती है। क्वीन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से दूर है। महारानी के विषय में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। राज परिवार से जुड़ी इंफॉर्मेशन को लेकर एक नियम ये भी है कि जब तक राज परिवार स्वयं न चाहे उनसे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आती। ब्रिटेन में रहने वाले सभी लोग वहाँ के सिटीजन नहीं बल्कि क्वीन के लिए एक सब्जेक्ट की तरह है, जिनकी प्रॉपर्टी को कभी भी सीज किया जा सकता है और उन्हें क्राउन के अंडर में लाया जा सकता है।
ब्रिटेन के जितने भी समुद्री तट हैं, उन समुद्री तटों में तैरने वाले सभी जीव जंतुओं पर वहाँ की महारानी का अधिकार है। यहाँ तक कि इन तटों पर अगर कोई बोट भी नजर आती है तो वो बोट भी ब्रिटेन की महारानी की प्रॉपर्टी बन जाती है। महारानी किसी को भी पनिश कर सकती है और कोई उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें नहीं है। महारानी ब्रिटेन की सेवा की सुप्रीम कमांडर है। सेना का हर सैनिक ब्रिटेन की महारानी की सेवा करने की कसम खाता है। महारानी के पास इतना अधिकार है कि वो अगर चाहे तो बिना किसी कारण के संसद को भंग कर सकती है, प्रधानमंत्री को हटा सकती है, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई असेंबली को भंग करके प्रधानमंत्री को हटा सकती है। ब्रिटेन की महारानी के कर्तव्यों में प्रधानमंत्री का चुनाव भी है। अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। लेकिन अगर असेंबली चाहे कि महारानी के अधिकारों को सीमित कर दिया जाए तो असेंबली के पास ही अधिकार नहीं। यहाँ तक कि चुनाव के बाद भी असेंबली अगर किसी को प्रधानमंत्री के पद पर चलाती है तो उस पर फाइनल परमिशन क्वीन की होती है। ब्रिटेन की संसद अगर किसी कानून को बनाती है तो महारानी उस कानून को फाइनली ओके करती है, तब जाकर वो लागू हो पाता है। ब्रिटेन के कानून के मुताबिक वहाँ की संसद किसी भी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं कर सकती है जो राजशाही के खिलाफ जाता हो या फिर उसकी आलोचना करता हो। 1999 में ब्रिटेन की संसद में इस बात पर चर्चा होने जा रही थी कि असेंबली चाहे तो बिना क्वीन की परमिशन के कहीं भी एटॉमिक अटैक कर सकती है, लेकिन महारानी ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस तरह की चर्चा पर टोटली बैन लगा दिया। पॉलिटिकल पावर के अलावा महारानी के पास रिलीजियस पावर भी है। वो सभी चर्च की हेड है और आर्च बिशप की नियुक्ति कर सकती है। इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी महारानी अपनी इन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करती है, क्योंकि अगर वो इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगेंगी तो उनकी छवि किसी तानाशाह की तरह हो जाएंगी, जो ब्रिटेन के लोकतंत्र और असेंबली को भी क्रिटिसाइज करेंगी। क्वीन कभी भी पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। उन्होंने अपने नीचे रहने वाले पूरे सिस्टम को इंडिपेंडेंस दे रखी है। उनके पास जो शक्तियां हैं वो उस आपातकाल के लिए है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ऐसी कंडीशन में महारानी अपने विवेक से इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हालात को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जो फैसले ले रहे हैं वो पूरी तरह से महारानी को साइड लाइन कर दे। महारानी हर फैसले की जानकारी रखती है और उनकी कंसर्न से ही कोई भी प्रधानमंत्री अपना डिसीजन लेता है। ब्रिटेन की विदेश नीति में किसी देश के साथ कैसे संबंध होंगे, इस बात का फैसला भी महारानी की छवि के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। हालांकि ऑफिशियली ब्रिटेन का शाही परिवार न्यूट्रल रहता है। वो अपने विचारों को कभी भी सोशल नहीं होने देता, किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, यानी उनके किसी भी काम से ये पता नहीं चलता कि ब्रिटेन का शाही परिवार किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। ब्रिटेन की महारानी के पास तो अभी भी इतना पावर है कि वो चाहे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी हटा सकती है, वहाँ की संसद को भी भंग कर सकती है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। महारानी की ताकत से जुड़ी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो पर अपने राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।